कृष्णा जी बोलिए, आप जवाब देना चाह रहे थे। ऋतु इसके बाद आ रहा हूं, बोलिए कृष्णा जी। देखिए, ये बात सही है कि कांग्रेस ने ही संविधान में बहुत बार अमेंडमेंट लेके आए। 104 बार अमेंडमेंट हुई है और उसमें ज्यादातर मुझे लगता है ऑलमोस्ट 85 बार कांग्रेस ने ही अमेंडमेंट की है। और भारतीय जनता पार्टी का कोई उद्देश्य नहीं है, वो कोई संविधान बदली नहीं होने वाला है। और मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में कोई संविधान बदली नहीं हुआ, ना आने वाले 5 साल में। ये तो विपक्ष का गलत नैरेटिव है। अरे अब पछतावे क्या हो कृष्णा जी, अब तो चिड़िया चुग गई खेत। अरे जीते तो हम ही है ना, अरे मानक जी जीते तो हम ही है ना। अरे नुकसान हो गया आपको महाराष्ट्र में, बताइए 30 सीट से ज्यादा वो ले गए। देखिए यूपी में देखिए क्या किया है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने। कभी नुकसान होता है, जहां पर नुकसान हुआ है हम आत्मचिंतन करेंगे, लोगों के लिए और काम करेंगे। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। शिकायत करते रहे, इलेक्शन के पहले भी शिकायत करे, इलेक्शन के दौरान भी शिकायत और इलेक्शन के बाद भी शिकायत। इनका कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं है, सिर्फ शिकायत करने का। और 400 पार के नारा पे इनको आपत्ति थी। 1971 से एक ही नारा दे रहे, गरीबी हटाओ। और अभी तक गरीबी हटाया क्या? केंद्र सरकार में भी थे, राज्य सरकार में भी थे, 50 साल सरकार में थे, गरीब को ही हटा दिया है। और फिर बात कर रहे हैं वंचित, बहुजन, दलित लोगों के बारे में। अरे भाई, आपने लोगों के लिए 50 साल में क्या किया? और आनंद दुबे जी कह रहे थे कि भाई असली और नकली, एक तो आप शिवसेना नहीं हो, दूसरे आपके स्ट्राइक रेट हमारे से कम है, आपका वोट परसेंटेज हमारे से कम है। पहले जाके आप आत्मचिंतन कीजिए और नड्डा जी को सलाह देना बंद कर दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता उद्धव जी भी नड्डा जी को सलाह देने जाते हैं। अब तो नड्डा जी मंत्री बन गए। अच्छा कृष्णा जी, ओके कृष्णा जी, मेरे ख्याल से कृष्णा जी थोड़ा सा रियलिटी चेक आप भी कर लीजिए। आपको पता है महाराष्ट्र में लोकसभा का जो रिजल्ट आया है, अगर उसको विधानसभा के हिसाब से देखा जाए, सीटों में कन्वर्ट किया जाए, तो आपको पता है आपकी कितनी सीटें आ रही है? महाराष्ट्र में आपकी सरकार डावाडोल है लोकसभा चुनाव के नतीजे के हिसाब से। सुनिए, आज हमारे पास मानक जी 220 विधायक हाउस में हैं, इनके पास 60-70 है, उसके ऊपर हम सिर्फ 31 सीट पीछे है। 31 आज है 16 सीट हमने कवर किया ना, कल नहीं रहेंगे। आने वाले दिनों में हम पूरा 200 पार कर रही है महाविकास आघाड़ी, 200 पार हम करेंगे, आप नहीं मेरे भाई। नहीं, एक सेकंड, वन सेकंड कृष्णा जी, एक मिनट कृष्णा जी, मैं ये कह रहा हूं अगर आज चुनाव हो जाए तो आपको पता है ना लोकसभा चुनाव के नतीजे के हिसाब से आपको कितनी सीटें विधानसभा में आएंगी? कुछ नहीं होने वाला। देखिए मानक जी, ये लोकलाइज इलेक्शन है, यहाँ पर हमारे जो नेता है, जो विधायक है, वो ताकतवर है। यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और दोनों मुख्यमंत्री 24/7 काम कर रहे हैं। उनके जैसे फेसबुक लाइव का सरकार नहीं है, वसूली का सरकार नहीं है, उद्योगपति के घर के नीचे बम रखने का सरकार नहीं है, लेडीज बार से 100 करोड़ रुपया वसूली करने का सरकार नहीं है। ये काम करने वाली सरकार है, लोगों के बीच में, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिला वर्ग। अरे अगर ऐसी सरकार है कृष्णा जी, तो फिर ये लोकसभा का रिजल्ट उल्टा कैसे पड़ गया? 48 में से 18 होती रहती है, ऐसे नहीं कि किसी को हार नहीं मिलना चाहिए। हमको जो सतयुग का उदाहरण दे रहे हैं, सीट से थोड़ा ये मिला है, हम उससे आत्मचिंतन करेंगे और लोगों के लिए काम करेंगे। ठीक है, ओके। आनंद दुबे, उसके बाद अजय आलोक। आनंद दुबे, एक बात बताइए, अब देखिए सरकार बन गई, सुनिए सरकार बन गई, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू बिल्कुल खुश हैं, कहीं से कोई विरोध की आवाज नहीं उठ रही है, बहुत खुश है। आपकी जो उम्मीदें थी कि सरकार हमारी आ जाएगी, किसी तरह गठबंधन एनडीए का टूट जाएगा, वो तो सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गई ना। अब कोई बात नहीं, आज उम्मीदें धरी की धरी रह गई हैं, लेकिन जब कभी अवसर मिलेगा देश सेवा करने की भावना से, राष्ट्रवादी की भावना से, हम वापस सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। ये तो हमारा अधिकार है जनमत में।
लोकतंत्र में अगर उनकी सरकार कभी न कभी अल्पमत में आएगी तो एक विपक्ष होने के नाते हम तो पहल करेंगे ना। हाँ। इसमें किसी को हैरानी क्या बात है। आज ही नीतीश कुमार जी चंद्रबाबू नायडू जी के शपथ में नहीं पहुंचे हैं, पता नहीं क्या नाराज है या व्यस्त है, हम नहीं जानते, लेकिन होती है घटनाएं, आती हैं बातें छन छन के। जब कभी बताइए अजय आलोक नीतीश कुमार क्यों नहीं गए? अब अजय आलोक